हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं और उस क्रम में आज हम लोग क्लास 6 का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे भूगोल का, जिसका नाम क्या है, मानचित्र अध्ययन। अभी तक हम लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है, तो आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि कक्षा में जैसे ही आए गुरुजी तो रमेश ने पूछ दिया उनसे। रमेश गुरुजी से क्या पूछा? बोले, गुरुजी कल मैंने पिताजी के ऑफिस में एक कैलेंडर टंगा देखा था जिस पर कोई चित्र नहीं था, बल्कि उस पर कई आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी, उनमें से कई रंग भी भरे हुए थे। भला ऐसा भी कोई कैलेंडर होता है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा। क्या कहा? आप जिसे चित्र समझ रहे हैं वास्तव में वह मानचित्र है। वो क्या है? मानचित्र। क्योंकि आज के चैप्टर में हम लोग मानचित्र का अध्ययन ही पढ़ने वाले हैं। तब गुरुजी ने बताया, क्या बोला? बोले कि मैं आप सभी को समझाता हूं। उन्होंने 2 चित्र श्याम पट्ट पे बनाए। देखिए, एक चित्र ये वाला है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये पाठशाला का चित्र है। यहाँ पे बिल्डिंग्स है, यहाँ दरवाजा है और यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, पीछे भी पेड़ लगा हुआ है। ऊपर की तरफ उत्तर है। जब ऊपर की तरफ उत्तर है तो नीचे की तरफ क्या होगा? दक्षिण होगा। इधर पूरब और इधर पूरब हो जाएगा और इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। तो चलिए, गुरुजी ने कहा कि आप जरा इन चित्रों को गौर से देखिए। आप पाएंगे कि चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखती है, परंतु मानचित्र में वैसी नहीं बनती है। मानचित्र में क्या होता है, हर चीज़ को चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर के बनाए देख रहा हो, लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हो। तो समझ में आ रहा है चित्र और मानचित्र में अंतर? चित्र ऐसा बनाया जाता है जैसे आप सामने खड़े होकर उसको देख रहे हो, वैसा ही बनाइए। लेकिन मानचित्र ऐसा लगता है जैसे ऊपर से देख रहे हो। ऊपर मतलब आकाश से देख रहे हैं और तब वो कैसा लग रहा है। और मानचित्र में क्या होता है? चिन्ह होता है, सिंबल होता है। जबकि चित्र में हम लोग क्या पूरा फिगर बनाते। देखिए यहाँ नीचे नीचे ये क्या है? यह मानचित्र है। चित्र में क्या होता है? चित्र में मापक यानी स्केल का कोई यूज नहीं होता है, परंतु मानचित्र में मापक का यूज होता है। चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि चित्र और मानचित्र में क्या क्या अंतर है? पहला, चित्र में मापक यानी स्केल का उपयोग नहीं होता है, मानचित्र में होता है। चित्र ऐसा बनाया जाता है जैसे सामने से देख के बना रहा हो, मानचित्र ऐसा जैसे कि ऊपर से देखकर बनाया जा रहा हो। चित्र में जो जैसा होता है वैसा चित्र बनाते हैं, जबकि मानचित्र में क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ संकेतों का प्रयोग करते हैं। देखिए नीचे चित्र, ये जो सामने फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे गांव का नजरी नक्शा बना रहा है। आइए हमसे मिलकर गांव का नजरी नक्शा बनाते हैं। सभी बच्चों ने मिलकर जमीन पर गांव का नजरी नक्शा बनाया। ये देखिए, यही है मानचित्र गांव का। कैसे बनाया है उन्होंने? इधर देखिए, बस यही पाइन इधर हो गया, यहाँ पे ग्राम पसही ये हो गया। ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ इधर कुछ घर बने हुए हैं। इधर ग्राम फरीदपुर है, बीच में तालाब भी है। यहाँ पे मध्य विद्यालय है। इधर जो गांव है उसका नाम है वीरनचक है। तो इस तरह से उन्होंने बनाया। अब इसमें अलग अलग सिंबल देख रहे हैं। ये सिंबल किस चीज़ के लिए है? ये वाला सिंबल देखिए, अलग अलग सिंबल। यहाँ पर देखिए एक अलग सिंबल दिखेगा आपको, यहाँ अलग है, ये अलग है। तो ये सब किस चीज़ के लिए, आगे हम लोग देखने वाले हैं। गुरुजी ने कहा मानचित्र बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातों का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? संकेत का उपयोग करते हैं, दूसरा मापक का उपयोग करते हैं, तीसरा दिशा का निर्धारण करते हैं। यानी मानचित्र बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं? संकेत का उपयोग करिए, मापक का उपयोग करिए और दिशाओं का निर्धारण कीजिए। संकेत क्या होता है? गुरुजी ने कहा सबसे पहले हम उन चीज़ों की सूची बनाएंगे जो इस कमरे में है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, और जिन चीज़ों जिन्हें दूसरी जगह हटा नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती हैं। आप भी सूची बनाकर संकेत बनाइए। तो बच्चों से बनाया क्या कि कक्षा में क्या क्या है, जैसे श्याम पट्ट होगा, बेंच, डेस्क, ये सब होगा, और उसके लिए अलग अलग संकेत बनाने के लिए बोला। चलिए, तो काम है। अब आते हैं मापक। मापक यानी स्केल क्या होता है? उन्होंने बच्चों को समझाया कि बड़ा कमरा का मानचित्र बनाने के लिए पहले हम उस कमरे की माप लेनी पड़ेगी और उसका छोटा मानचित्र बना सकते, उतना बड़ा बना सकते नहीं बना सकते। अब जैसे ही मान के चलिए कि आपके राज्य बिहार का बनाना है। बिहार का जब बनाएंगे तो बिहार कितना बड़ा हो जाता है? उतना बड़ा हम लोग नहीं बना सकते पेपर पे। तो हम क्या करते हैं कि 100 किलोमीटर का हिस्सा जो होता है उसको 1 सेंटीमीटर से दर्शा देते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। इस तरह से छोटे छोटे जगह पे भी हम लोग पूरे बिहार का नक्शा बना लेते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मापक। तो अगर अब मान के चलिए पूरा दुनिया का बनाना हो तो यह क्या होगा? 1 सेंटीमीटर की जगह पे हम 100 किलोमीटर को हम लोग 1 मिलीमीटर बराबर भी मान सकते हैं। जितना मापक जो है ना बदल देंगे हम।
सभी बच्चों ने कमरे की लंबाई चौड़ाई मापी। कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर थी। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा, अगर हम इतना लंबा नक्शा बनाए तो हमें बड़ा कागज लेना पड़ेगा। जरा सोचिए, राज्य एवं देश का नक्शा बनाने के लिए कितनी बड़ी कागज की जरूरत होगी। बच्चे अचंभित थे। रोहने के गुरुजी, किताबों में देश के नक्शे तो बने होते हैं, वो कैसे बन जाता है जबकि देश तो इतना बड़ा होता है। तो गुरुजी ने बताया, बिल्कुल ठीक, जब हम जमीन पर की कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो बड़ा स्केल देखते हैं। अब जैसे एक गांव का बनाना हो तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर क्या 1 किलोमीटर भी रख सकते हैं, परंतु जब जमीन की दूरी अधिक दूरी दिखानी हो तो छोटे स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे अगर बिहार का करना हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमें 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा, और भारत का मानचित्र जब बनाएंगे तो उसके लिए और ज़्यादा छोटे स्केल का जरूरत पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज में मानचित्र नहीं आ सकता। अब देखिए नीचे कुछ स्केल दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यह जब स्कूल का मानचित्र बनाया जा रहा है, परंतु अगर देश का मानचित्र बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा, तब जाके वह पेपर पे आ सकता है। क्योंकि हमारे देश की लंबाई कितना किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर के आसपास है, यानी 32 सेंटीमीटर लंबाई रखना पड़ेगा। चौड़ाई भी लगभग उतनी ही है। तो गुरुजी ने बच्चों को आगे समझाया कि पहले आप लोगों ने दीवार को मीटर स्केल से मापा, नक्शा बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर स्केल पे मापा, अर्थात आपके नक्शे में अगर कोई 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो वो 1 मीटर है। तो समझ गए, जब भी आप कोई नक्शा देखिएगा साइड में उसका मापक लिखा होता है, उसको देख के आप जो है उस नक्शे से पता कर सकते हैं कौन सा कितना दूर है। ठीक इसी प्रकार हर मानचित्र में एक मापक दिया होता है जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वो वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आइए हम सब इसे बनाकर देखते हैं। सभी ने अपनी अपनी कॉपी स्केल की सहायता से मानचित्र बनाया। अब गुरुजी ने जो चीज़ें जहाँ थी मानचित्र बनाने के लिए कहा, सभी ने मिलकर मानचित्र में दरवाजा खिड़कियाँ सही जगह पे बनाए। गुरुजी ने सभी को इन्हें संकेत के रूप में बनाने के लिए कहा, क्योंकि मानचित्र में हर चीज़ संकेत के रूप में आते हैं। अब देखिए, हमने दो चीज़ देखा, मापक देखा, संकेत। तीसरा होती है दिशाएं। दिशाएं मानचित्र में हमेशा ऊपर की तरफ, देखिए जब भी मानचित्र देखिएगा ना तो वहाँ पे एक ये सिंबल रहेगा, इस तरह से रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो है वो हो गया उत्तर, नीचे क्या हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो गुरुजी ने बताया कि इसमें तो गड़बड़ी होगी क्योंकि इसमें दिशा दर्शाई नहीं, बच्चों ने जो बनाया था मानचित्र उसमें दिशा दर्शाया नहीं था। तो नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है और उस ओर ही वर्ग कक्षा की उत्तरी दीवार दिखाई जानी चाहिए थी। मानचित्र दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी एक दिया हुआ है दिशा सूचक रेखाएं, या तो ये वाली रहेगी या तो ऐसी रहेगी। अब देखिए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। ये तीनों क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं, वह है भौतिक मानचित्र। दूसरा है राजनैतिक मानचित्र, गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा होता है थीमेटिकल मानचित्र। थीमेटिकल मतलब किसी खास थीम पे जो बनाई जाती है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उसका नामांकन किया, जैसे जलवायु वाला मानचित्र, वनस्पति का मानचित्र, जनसंख्या का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, ये हो गया थीमेटिकल मानचित्र। अब देखिए कई चीज़ें हैं जिसको कि सिंबल के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को इस तरह से दर्शाया जाता है। तालाब, तालाब को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। कुआं, कुआं ऐसे दर्शाते हैं। पक्की सड़क देखिए, कच्ची सड़क डॉट डॉट डॉट, मंदिर ये हो गया, मस्जिद ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कैसे होता है। एक मोटी लाइन है, बीच में डॉट, फिर मोटी लाइन, फिर डॉट। और राज्य सीमा क्या होता है कि ये लाइन एकदम पतली हो जाती है, पतली लाइन में डॉट, ये राज्य की सीमा है। जिला, इसमें कोई डॉट नहीं होता है, सिर्फ डैश डैश से बन जाता है। गिरजाघर देखिए ऊपर पे क्रॉस लगा होता है। सड़क, पुल इस तरह से। पेड़ दिख रहा है, ये पेड़, ये हो गई हमारी नदी, और इस तरह से जो बनाते हैं वो नहर हो जाता है। और घास को ऐसे दर्शाते हैं। तो ये चिन्ह हो गया। अब देखिए चिन्ह के साथ साथ कुछ रंग का भी प्रयोग किया जाए। गुरुजी ने बताया कि नक्शे में रंग एवं चिन्हों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिन्ह तो देख लिया, रंग कैसे होता है। जैसे जलाशय अगर है तो वह नीले रंग का होगा, पर्वत भूरे रंग का, पठार पीला रंग का, मैदान हरा रंग का। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि मानचित्र में पर्वत को किस रंग से दर्शाते हैं, ऑप्शन दे दिया 4-5, तो आप लोग सही ऑप्शन आराम से बता सकते हैं। गुरुजी ने समझाया कि उस बातों का ध्यान रखकर ही हम किसी देश एवं विश्व के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं।
यहाँ करके देखने के लिए बच्चों के लिए बोला गया है, आपके लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है। अब क्वेश्चन देख लें, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं किसका, छोटे मापक, बड़े मापक या दोनों मापक का। देखिए जमीन के बड़े भाग को जमीन पर दिखाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बड़े मापक का। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे भौतिक मानचित्र। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, मैदान को किस कलर में दिखाया जाता है, हरे रंग में। अभी हमने देखा था यहाँ पे मैदान को किस रंग में, हरे रंग में दिखाया जाता है। मानचित्र में दक्षिण की दिशा किधर होगी, देखिए जब भी मानचित्र देखिएगा तो उसमें ये सिंबल रहता है, ऊपर हो गया क्या, उत्तर, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, दक्षिण। अब यहाँ बोलता है कि दक्षिण दिशा किधर होगी, ऊपर या नीचे की ओर, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। मानचित्र निर्माण कार्य में ध्यान में रखना चाहिए किन बातों को, संकेतों का बिल्कुल सही, दिशाओं का बिल्कुल सही, मापक का बिल्कुल सही, उपयुक्त सही हो जाएगा। यानी मानचित्र निर्माण में हमें इन तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाली जगहों को भरिए। मानचित्र में जलीय भाग को डैश रंग से दिखाया जाता है, किस रंग से दिखाया जाता है, देखिए नीले रंग से है, यहाँ पे देखा था हमने जलीय भाग को किस रंग से, नीला रंग से। मानचित्र में उत्तर की दिशा हमेशा क्या होती है, ऊपर की ओर होती है। जनसंख्या मानचित्र कौन सा मानचित्र, ये होगा थीमेटिकल मानचित्र, थीमेटिकल मानचित्र हो जाएगा। चित्र मानचित्र में क्या अध्ययन है, आराम से आप बता सकते हैं। अगर आपको विश्व मानचित्र बनाना हो तो किन बातों का ध्यान रखना, यही 3 बातों का ध्यान रखें। मानचित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले लाल, अच्छा रंग किसके प्रतीक होते हैं, अलग अलग रंग अलग अलग चीज़ों के प्रतीक होते हैं। कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं और दिशाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए ये चैप्टर था हमारा मानचित्र का अध्ययन। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है ना बिहार राज्य के बारे में, वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और अच्छे से हम बनाएंगे भी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत